एमएच खान साहब, यही तो सवाल है। पीएम मोदी की ओर से सहारनपुर की रैली में कहा गया है कि दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं को, बच्चियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर स्कूल और कॉलेज में एक तयशुदा ड्रेस है जिसकी इजाजत वहां से दी जा रही है और अगर आप वहां पर पढ़ते हैं तो यकीनन आपको स्कूल जिस तरह से कहे या कॉलेज जो कहे उसको मानना चाहिए। वहां पर अपनी जो धार्मिक आस्था है उसको स्कूल के बाहर गेट पर छोड़कर आनी चाहिए। लेकिन यहीं पर जो दूसरा सवाल है राकेश जी, इंद्रजीत जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। राकेश जी, यहीं पर दूसरा सवाल है, अगर एक बड़ा मॉब किसी अकेली लड़की को इस तरह से घेर ले, वो नारे लगाए, आप सोच रहे हैं कि जो संदेश जा रहा है वो कितना खराब है और कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई है उनके खिलाफ? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले? ये तय तो स्कूल कॉलेज प्रशासन करेगा ना। वो लड़के तो तय नहीं करेंगे कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। स्कूल प्रशासन गेट के बाहर कर दे लड़की को, बट वहां पर अगर भीड़ इकट्ठा होकर नारेबाजी करेगी और इस तरह से बदसलूकी करेगी तो वो पूरी तरह से गलत है। राकेश जी। नहीं, मैं चित्रा जी आपकी इस बात से सहमत हूं। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर फिर कह रहा हूं कि किसी भी स्कूल परिसर में अगर इस प्रकार की गतिविधि होती है तो वो गलत है। लेकिन छात्रों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर किसी बात को लेकर के जानबूझ करके नियमों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए आंदोलन होता है, आंदोलन करते हैं। आंदोलन भद्र तरीके से होना चाहिए, आंदोलन भद्र तरीके से होना चाहिए। अरे खान साहब सुन लीजिए, अरे खान साहब सुनिए भाई, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत खान साहब। मैं जानता हूँ कट्टरपंथी मौलानाओं का बड़ा दबाव रहता है आप पर, साहबानों से लेकर के सायरा बानों तक। अरे एमएच खान साहब सुनिए। अरे भाई खान साहब सुनिए, मैं आपको सुन रहा था ना। खान साहब मैं आपको सुन रहा था, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। अरे भाई, आप क्यों महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं? नहीं, ये मौलानाओं के दबाव में आप महिलाओं को हिजाब में, पर्दे में क्यों रखना चाहते हैं? भाई यही साहबानों में कर रहे थे आप, यही साहबानों के समय कर रहे थे और यही सायरा बानों तक कर रहा है आपने। आप जानबूझ करके मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में रखना चाहते हैं। आप महिलाओं को मुक्त नहीं होने देना चाहते, आप स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते, आप स्वावलंबी नहीं होने देना चाहते हैं, आर्थिक विषयों में उनको भागीदार नहीं होने देना चाहते हैं। आप तो शिक्षा के भी विरोधी रहे हैं। आप इसीलिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं के बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया जाए। लेकिन महिलाओं की आप उड़ान को रोक नहीं सकते हैं, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। खड़ा करना अगर आप दोनों का मकसद है तो कम से कम सूरत बदलना भी मकसद होना चाहिए। सिर्फ हंगामा करके और फिर पीछे चला जाना ये तो ठीक नहीं है। इंद्रजीत सिंह जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए उसके बाद चूंकि आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, 1 घंटे से भी कम का लगभग 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी ले लूंगी। लेकिन सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोट के ठेकेदार मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी इस बात को लेकर खुश हो रही है कि पीएम मोदी ने यहां पर हिजाब मामले में ही इनडायरेक्टली ही सही लेकिन जो बात कही है इसका दूर तलक असर होगा। उनके इस बयान को इंद्रजीत जी किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात है कि कोर्ट में विषय चला गया है, हम सब लोगों को कोर्ट का निर्णय का आदर करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें समाज में ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोर्ट में लंबित कर दिया गया कि स्कूल खोला जाएगा, सुनवाई सोमवार तक होगी। जिन बच्चों ने वहां पे पहुंच के इस तरीके से महिला बहन के साथ, वो किसी भी धर्म जाति की थी, उसके साथ जो उस तरीके से घेरने का काम, हुटिंगबाजी का काम करा है, उनके ऊपर भी साथ साथ वहां की सरकार कार्रवाई करती तो कम से कम ये लगता कि आपने दोनों पक्षों को एक आंख से देखा है। आपके लिए वो भी ठीक नहीं है कि अगर आपसे वहां बैन कराए तो जब तक हमें कोर्ट का आदेश ना हो जाए या स्कूल की गाइडलाइंस ना आ जाए उसको फॉलो करा जाए। लेकिन उनपे भी एक्शन होना चाहिए, उनपे एक्शन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। चित्रा जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, आप हैं, अंजना जी हैं, श्वेता जी हैं, आप बुलेट मोटरसाइकिल पे, और भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आप जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। और समाज में हर लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। जब किसी दूसरी पार्टी से संबंधित आप करते हैं तो आपके बारे में भी लोग कुछ ना कुछ चैनल पे या बाद में बात करते हैं। क्या अगर आपको अच्छी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगे और आप कहीं बुलेट पे कवरेज करने जा रहे हैं तो वहां रास्ते में बैठ के को होटिंग करें तो कितना मन हर्ट होगा। अरे अपनी नहीं आपको अच्छा लग रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप पूरे समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। ये किसी को जबरदस्ती थोड़ी है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। मेरा सिर्फ इसमें कहना यह है कि आज महिला बहन जैसे आप हैं, महिला बहन किसी बच्चों से, किसी जेंट्स से, किसी बच्चों से कम नहीं है। वहां तक ही महिला बहन काम कर रही है जहां हमारे जेंट्स में नहीं पहुंच पाते हैं। कम से कम हमें इस तरीके की न्यूसेंस से बचना चाहिए।
पहले तो मैं तो ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन भी बच्चों ने इस तरीके का काम करा है, इस तरीके से अकेला महिला बहन को देख के नहीं करना चाहिए और निर्णय का इंतजार करना चाहिए, और जो कोर्ट का निर्णय आए उसका स्वागत करना चाहिए।